गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ बाबा जी द्वारा बख्शी गई विनती को लेकर। साध संगत जी, उस विनती का सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए आप सभी से साझा करते हैं बाबा जी द्वारा बख्शी हुई विनती के सही मायने समझने की कोशिश करते हैं। करु बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। स्वामी जी यहाँ पर आत्मा की पुकार का इस विनती के जरिए वर्णन कर रहे हैं। यह प्रार्थना आत्मा अपने पति रूपी परमात्मा से कह रही है कि हे सच्चे पातशाह, मैं दोनों हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने अरदास कर रही हूँ, आप मेरी अरदास स्वीकार कर ले। आगे समझाते हैं कि सत्य पुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। अब आत्मा बयान कर रही है कि हे परमात्मा, तुमने ही यहाँ पर सतपुरुष का, सतगुरु का साक्षात रूप धारण किया है और तुम इस जल थल में सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे प्राणी के रखवाले हो, माता पिता हो। ये मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। आगे समझाते हैं साथ संगत जी। दया धार अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। अब आत्मा समझ गई है कि उसका रचनाकार कौन है और सबकी यहाँ पर संभाल कौन कर रहा है। इसलिए आत्मा यहाँ पर वो सतपुरुष सतगुरु को अरदास कर रही है, पुकार कर रही है कि हे सतगुरु, आप अपनी दया करके मुझे इस आवागमन से, काल के जाल से आप मुक्त करा लो, आजाद करा लो। आगे साथ संगत जी आत्मा क्या कह रही है कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कानो जानी शब्द की रीता। अब आत्मा अपनी खुद की अवस्था का बयान कर रही है कि मैं सतयुग में भी किसी शरीर में थी और द्वापर युग में भी किसी शरीर में थी, पर मैं तब आपको पहचान नहीं पाई, तब मुझे आपका ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए 84 के चक्कर में जन्म जन्म भटक रही हूँ। आगे समझाते हैं साथ संगत जी। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी। अब मैंने कलयुग में भी एक नया शरीर धारण किया है और आप भी यहाँ पर सतगुरु बनकर आए हैं, सब जीवों से शब्द की, नाम की भक्ति करवाने के लिए। और आत्मा ये भी समझ गई है कि सतगुरु यहाँ पर क्यों आए हैं। आप अगली कड़ी में समझाते हैं। जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। यह आत्मा जन्मों जन्मों से जीवों जंतु के नए नए शरीर धारण करके दर बदर भटक रही है और अब आए कलयुग में भी उसने एक मनुष्य का नया रूप, नया शरीर धारण किया है सतगुरु की कृपा से। और उस परमात्मा ने भी इस युग में सतगुरु बनकर शरीर धारण किया है। जीवों को इस संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए ही सतगुरु यहाँ पर आए हैं। ये भी यहाँ पर आत्मा समझ गई है। आगे समझाते हैं साथ संगत जी। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गत चीना। अब आत्मा यहाँ पर विनती करके सतगुरु को कुछ मांग रही है। आत्मा सतगुरु से बोल रही है कि दाता, अब मुझे ये तीनों लोकों का यानी आकाश पाताल पृथ्वी का आभासिक सुख नहीं चाहिए। ये तीनों लोक छोड़ के जो चौथा लोक सतलोक, उस सतलोक में अब मुझे कायम तेरे चरणों में समा जाना है। आगे समझाते हैं साथ संगत जी। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चदर निहारा। अब आत्मा को ये भी पता हो गया है कि वो कहाँ से आई थी, इसलिए वो अपने देश का यानी सचखंड का वर्णन कर रही है। वो सतलोक में एक अविनाशी अवर्णीय परम ज्योत है। कई चंद्रमा की वहां पर शीतलता है, वहां पर प्रकाश ही प्रकाश है। गगन स्रोत यानी वो सब पाने के लिए दशम द्वार से तुरिया पद तक नाम की साधना से जाना है। अगली कड़ी में स्वामी जी समझाते हैं
कि सेत सिंहासन छत्र बिराजे, अनहद शब्द गैब धुन बाजे। आत्मा अपने देश का वर्णन कर रही है। उस सत्य लोक में जो परम ज्योति का सेत यानी एक सफेद रंग का तेजस्वी सिंहासन है, वहां पर गैब यानी गुप्त धुन सुनने में आती है। उसे अनहद नाद कहते हैं। वो दिन रात बजता रहता है। उसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। वो अकथनीय है। वो कहा नहीं जा सकता। आगे समझाते हैं कि शर अक्षर निक्षर पारा, बिनती करे जहां दास तुम्हारा। अब आत्मा अपने निज घर को यानी सतलोक का परम परमात्मा के धाम का पता बता रही है। शर अक्षर यानी त्रिकुटी देश के बाहर, अक्षर यानी शून्य देश के आगे, और निरक्षर यानी महाशून्य देश भंवर गुफा को पार करके वो सतलोक धाम की शुरुआत होती है। वहां पर सब जीव परमात्मा में समाये हैं, सब परम सुख से आनंदित हैं। वो देश सुख और दुख के परे है। इस प्रकार आत्मा अपना ठिकाना बता रही है। वह शब्द की अंतिम कड़ी में आत्मा अपनी विनती पूरी करती है। लोक अलोक पाओ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। सात्संग जी, अब आत्मा परमात्मा से कह रही है कि लोक यानी तीनों लोकों का संसार सुख के रहित, वो अलोक यानी परलोक का शाश्वत अविनाशी सतलोक में सुख है। और अब मुझे इस संसार सागर में नहीं भटकना है, नहीं अटकना है। मुझे अब आपके सतलोक सुख धाम से वापस नहीं जाना है। अंत में आत्मा परमात्मा से कह रही है, मुझे अब आपके चरणों में ही ले लो। साथ संगत जी, ये थी बाबा जी द्वारा बताएगी बहुत ही खूबसूरत बिनती और उसका सरलार्थ, एक एक शब्द की स्तुति। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि बाबा जी द्वारा बख्शी गई बिनती का सही मायनों में आप सभी को अब समझ आ गई होगी और एक एक शब्द को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि बाबा जी के बेनती सुनकर आप सब बहुत हर्ष आनंदित होंगे। यदि सत्संग जी आपको आनंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करके मुझे अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। सत्संग जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे फिर मुलाकात होती है ऐसी ही एक नए शब्द साखी के साथ, बाबा जी के नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।